तो बात तो सुनो मेरी तुम। क्यों? अब भी कुछ बचा है कहने के लिए? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला है, मगर जानते हो क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखी थी और उस चेहरे पे मैं दर्द नहीं देख सकता था दया, सिर्फ इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम मेरे चेहरे पे दर्द नहीं देखना चाहते थे ना, लेकिन तुमने खुशी क्यों छीन ली मेरी? हाँ? तुम जानते थे कि श्रेया से मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता था, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने वो सारी बातें उस चिट्ठी में लिख दी और सोचा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो चिट्ठी श्रेया तक पहुंचाएगा। मगर इतना सब कुछ हुआ, तुमने वो चिट्ठी उसे नहीं दी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो एक्चुअली नहीं, शायद अभिजीत तुम्हारे पास इस बात का जवाब नहीं है। मेरे जवाब की बात नहीं है दया, किसी और का जवाब है जो मैं नहीं दे सकता। किसका जवाब है? मैं नहीं बता सकता दया। अभिजीत, पहेलियों में बातें मत करो, तुम दोस्त हो ना, खुल के बात करो, खुल के बात करो। यार वो बात नहीं है, दोस्ती के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। हाँ, झूठ भी बोल सकते हो। क्यों? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन तुम्हारे लिए झूठ बोला, तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए झूठ बोला। तो मुझे तकलीफ नहीं हुई? हाँ? मैं खुश हूं, मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं इस तरह से खुश हूं, तुम्हारे वजह से। एक मिनट यार, प्लीज, ये श्रेया का गुस्सा मुझ पे मत उतारो यार। मैं गुस्सा श्रेया पे नहीं, मुझे गुस्सा तुम पे आ रहा है। क्यों? कसूर क्या है मेरा? यही कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अरे यार, सिद्धार्थ वाली बात तुमसे किसने बताई? श्रेया के घर कौन लेके गया था तुम्हें? अरे तुम और श्रेया एक साथ होते तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मैं होता यार, मैं। मगर श्रेया और मैं एक साथ तो नहीं है ना? हाँ? और मैं खुश भी नहीं हूं। यार अब इन बातों में कुछ रखा नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, मैं भूलने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी दिल की तसल्ली के लिए एक बार मुझे बता दो, तुमने वो चिट्ठी श्रेया को क्यों नहीं दी? नहीं, वो उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता दया यार, मुझसे मत पूछो। क्यों ना पूछो? इस एक सवाल का सीधा असर मेरी आने वाली जिंदगी भी पड़ता है और हमारी दोस्ती पे भी। मतलब अगर इस सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया तो हमारी दोस्ती खत्म? मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे रहने दो यार, अगर हमारी दोस्ती इतनी सस्ती है कि एक छोटे से आंधी के झोंके से उसकी नींव डगमगा जाए, तो मुझे भी ऐसी दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो, जी हाँ, सीआईडी ब्यूरो। जान खतरे में? एक मिनट, कहां से बोल रहे हैं आप? सीआईडी? जी हाँ। क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? सर आप बैठिए, मैं सब बताता हूँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी मुसीबत में। ये गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी के कपड़े पहनने की? पता नहीं सर, इनको क्या हो गया है, बिल्कुल बहकी सी बातें कर रहे हैं। मिस्टर राहुल, क्या मजाक है ये? अगर आपकी पत्नी ठीक ठाक है तो सीआईडी का वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा? सर मैं सीआईडी का वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ सर, नम्रता सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। दरअसल कुछ घंटे पहले आ गई। हाँ साहब, आपका नया बावर्ची साहब। अरे बॉस, लगता है आप गलत पते पे आ गए। पता भी यही है, घर भी यही है। नम्रता मैम साहब ने मुझे काम पे रखा है खाना बनाने के लिए साहब।
कमाल है, नमिता ने मुझे बताया नहीं क्यों एक नया बावर्ची रख रही है। बोलो साहब, खाने में क्या क्या बनाऊं साहब? अरे वो नमिता आ जाएगी थोड़ी देर में, वही बता देगी खाने में क्या बनाना है। तब तक एक काम करो, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो। ठीक है साहब। रसोई कहाँ है साहब? उस तरफ। उस तरफ। ये चाकू? घबराइए मत साहब, इससे मैं फल काटता हूँ, भाजी काटता हूँ साहब, और मांस भी काटता हूँ साहब। ठीक ठीक, तुम जाओ चाय बना। हाँ जाता हूँ साहब, चाय बनाता हूँ साहब। कैसे आदमी को काम पे रख दिया नमिता ने। क्या साहब, डर गए क्या? ऐसे अचानक सामने आके तो कोई भी डरेगा ही ना। ये लो साहब आपकी कॉफी। मैंने चाय बोली थी। क्या साहब, आपने कॉफी तो मंगाया था साहब, वही लाया हूँ साहब। अरे यार मैंने चाय बोली थी। अरे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? अरे एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से बदतमीजी से बात कर रहे हो मेरे साथ। कैसा आदमी रख दिया है। सॉरी डार्लिंग, आने में थोड़ी देरी हो गई। वो मॉल में ना अच्छी सी सेल लगी है तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करनी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और यूं घर में कैसे घुसे चली आ रही है? अच्छा जी, मैंने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया तो इसलिए तुम अपनी पत्नी से ऐसे बात करोगे? पत्नी? कौन हो तुम? और नम्रता कहाँ है? तुम्हारे सामने। अच्छा, अब समझ में आया। मेरी पत्नी ने ही कहा है ना तुम्हें मेरे साथ मजाक करने के लिए, है ना? राहुल, तुम्हें क्या हो गया? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहुत हो गया ये बकवास। हाँ, कहाँ है नम्रता? मैं अभी नम्रता को फोन करता हूँ। हेलो, कैसे हो? अब यकीन हो गया? बहुत हो गया ये बकवास, बहुत हो गया मजाक। कहाँ है नम्रता? बताओ मुझे, नम्रता कहाँ है? कहाँ है नम्रता? क्या किया नम्रता के साथ? राहुल, तुम ठीक तो हो? बुखार उखार तो नहीं है? छुओ मत मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। ये तुम्हें नम्रता ने काम पे रखा था ना? हाँ साहब। कब रखा था? कल। यहाँ और बताओ, क्या यही नम्रता है? हाँ साहब, यही तो है नम्रता मैम साहब। देखो यार, वो कुछ छोटी मोटी चाय कॉफी के बहस कर रहे थे, तुम झूठ मत बोलो। कौन है ये? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, यही है नम्रता मैम साहब। सुनो बलराम, तुम ना खाने में मिर्ची थोड़ी कम डालना, साहब को तीखा पसंद नहीं है। ठीक है मैम साहब। क्या हो रहा है यार, ये कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? शेडी को फोन करता हूँ। सर, तो बहुत अच्छा होगा कि फ्रेडी सर साथ में नहीं है, वरना असली और नकली पत्नी के चक्कर में वो खुद चक्कर खा जाते। ये लीजिए साहब, आप सब लोग के लिए पानी। देखिए सर, देखिए कैसे ये दोनों भैरूपी मेरे घर में घुस आए हैं। न जाने इन्होंने मेरी पत्नी नम्रता के साथ क्या किया होगा। राहुल, मैं ही तुम्हारी नम्रता हूँ। सर आप बेकार की कहानियों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं कल ही इनको एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। माफ कीजिएगा सर, जो परेशानी आपको हमारी वजह से हुई। कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो सारा मामला समझ के ही जाएंगे। मिस्टर राहुल, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी पत्नी नम्रता नहीं है? सबूत? हाँ है ना सर, मेरी पत्नी की तस्वीरें मेरे फोन में। क्या वो मिस्टर राहुल? हाँ? ये कैसे हो सकता है? इसमें मेरे और मेरी पत्नी की लगभग 100 तस्वीरें थी, अब एक भी नहीं है। याद आया सर, जब मैं नहाने गया था ना, तो मैंने ये फोन इस टेबल पर रखा था। जरूर इसी ने वो फोटो डिलीट किए सर इसने, मैं कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे साहब? मैं इतना महंगा फोन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया साहब। फोटो कैसे निकालेगा साहब? सर ये झूठ बोल रहा है सर, इसी ने फोटो डिलीट किए हैं। एक मिनट, अगर मोबाइल में फोटो नहीं है तो फिर शादी की तस्वीरें तो होगी ना आपके शादी के एल्बम में? है ना सर, पूरा एल्बम है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर ये लीजिए सर, हमारी शादी का एल्बम। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आपका कहना है कि ये आपकी बीवी नम्रता नहीं है?
जी सर, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरे ख्याल से आप भी ये एल्बम देख लें तो अच्छा रहेगा। ये कैसे हो सकता है सर? ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई साजिश है मेरे खिलाफ। जरूर इसमें मेरी पत्नी भी शामिल है। उसी ने भेजा होगा इन दोनों को। मिस्टर राहुल, कभी आप कहते हैं कि आपकी पत्नी खतरे में है, कभी आप कहते हैं कि वो आपके खिलाफ साजिश रच रही है। कहना क्या चाहते हैं आप? सर मुझे कोई खतरा नहीं है और ये कोई साजिश नहीं है। मैंने आपसे कहा ना इनकी तबीयत खराब है। तुम चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। एक मिनट, आप नम्रता हैं, आपके पास कोई आईडी वगैरह है? जी हाँ सर, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है। आपको जो चाहिए मैं दिखा सकती हूँ। प्लीज। एक मिनट। नम्रता, आईडी के हिसाब से तो यही नम्रता है। सर ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की का नाम भी नम्रता हो और इसी बात का फायदा उठाकर ये मेरी पत्नी की जगह लेना चाहती हो। सर नाम एक हो सकता है लेकिन जन्मदिन 19 अगस्त 1986। जन्मदिन का भी एक होना ये बहुत ही बड़ा सहयोग है। क्यों राहुल? अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी का जन्मदिन भी क्या इसी दिन आता है? हाँ सर, तारीख तो वही है पर ये सहयोग भी तो हो सकता है ना सर। ये संयोग है, वो संयोग है। मिस्टर राहुल, हम आपकी बात पे यकीन करें तो करें कैसे और क्यों? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये झूठ बोल रही है। तुम नम्रता हो ना, तो ये बताओ कि हमारी शादी की सालगिरह कब है? बताओ ना हमारी शादी की सालगिरह कब है? देखा सर, ये नहीं जानती है, ये झूठ बोल रही है। बताओ ना हमारी शादी की सालगिरह कब है? 14 फरवरी। सर राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैलेंटाइंस डे पे गोवा में हमने शादी की थी। सर ये पूरी तैयारी कर कर आई है। इसने मेरे पत्नी से ये सब पहले ही पूछ लिया होगा। कोई और सवाल पूछ के देखो। हाँ, ये बताओ कि तुमने चॉकलेट कहाँ छिपाई? चॉकलेट? ये चॉकलेट का क्या चक्कर है? सर मुझे डायबिटीज है पर फिर भी मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। इससे नम्रता अक्सर मेरी लाई हुई चॉकलेट छिपा देती है, जो बात इसे नहीं पता। अगर तुम नम्रता हो तो बताओ कि तुमने चॉकलेट कहाँ छिपाई है? बताओ, तुमने चॉकलेट कहाँ छिपाई? ये रही चॉकलेट। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी, डायबिटीज है तुम्हें। मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे दे दीजिए। थैंक यू। अब क्या कहना आपको मिस्टर राहुल? सर ये लोग पूरी तैयारी कर कर आए हैं। ठीक है, एक पल के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये आपकी पत्नी है या नहीं, इसका जवाब तो इस घर में ही मिलेगा। तलाशी लो करके। एक काम कीजिए, आप लोग अपने माता पिता को यहाँ बुलाइए, अभी पता चल जाएगा। सर मेरे माँ बाप तो दुनिया में नहीं रहे। सर मेरे भी नहीं है। अगर ऐसी जगह पे ये डस्टबिन कैसे पड़ा? तो कोई रिश्तेदार दोस्त वो तो होंगे इस शहर में ना, उनको बुलाइए। सर दरअसल हम कुछ ही दिन पहले बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते। ओह, तो तुमने ये भी पता लगा लिया है? सर! सर, लाश। सर ये लाश मेरे घर में? ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम राहुल? पहले पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के लिए यहाँ बुलाया,
फिर तुम्हारे घर से एक लाश निकली है। किसकी लाश है ये? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मैं इसे जानता भी नहीं। साहब मैं भी इसे नहीं जानती। तुम जानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं जानता उसको। सर ये देखिए सर, यहाँ इसके सीने पे गोली मारी और इसके गले पे खरोच का निशान भी। हाँ तो बिल्कुल ताजे हैं। लगता है कुछ घंटों पहले इसे मारा गया है। कोई आईडी वगैरह मिली? एक मिनट। सर इसका नाम पुलकित रॉबिन है। पुलकित रॉबिन? सर मैंने इसका नाम कहीं पढ़ा है। पढ़ा है? कहाँ पढ़ा? अरे सर ये तो एक बहुत ही मशहूर टीवी सीरियल राइटर है सर। साउथ बहू का सीरियल मैं देखता हूँ सर। एक टीवी सीरियल राइटर की लाश मेरे घर में? पंकज मोबाइल पे देखो, इंटरनेट पे इस पुलकित रॉबिन की फोटो निकालो। देखो कहीं ये वही आदमी तो नहीं। ये तो वही है सर। ये मर गया। अरे वो शो का क्या होगा? मैं तो हर एपिसोड देखता था। अभी अभी एक नया अच्छा ट्रैक चालू हुआ था। सर मैं तो ये सब में फंस नहीं जाऊंगा ना सर? मिस्टर राहुल, तुम्हारे घर से एक लाश मिली है। लाश। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता आप सब लोग हिरासत में रहेंगे।